Today we are going to do some more questions of exercise 2.2. We have done up to question number 10. So let us start with question number 11. This is the 11th question. Bechung's father is 26 years younger than Bechung's grandfather. Bechung के जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर मतलब दादाजी से 26 साल छोटे हैं एंड 29 years older than Bechung और बेचुंग से वो 29 साल बड़े हैं. The sum of the ages of all the three is 135 years. तीनों की एजेस का सम बेचुंग उसके फादर और ग्रैंडफादर की एजेस का सम 135 years है. Then what is the age of each of one of them? तो तीनों की एज क्या है ये हमें पता लगाना है. तो यहाँ पर हम बेचुंग्स की एज कुछ मान लेते हैं. सपोज बेचुंग की एज x years है. तो क्योंकि उसके फादर उससे 29 इयर्स ओल्डर थे तो इसलिए फादर की एज क्या हो गई x प्लस 29 एंड ग्रैंडफादर की एज क्योंकि जो बेचुंग का फादर थे वो ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे थे. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बेचुंग के फादर से 26 साल बड़े थे. तो इसीलिए ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई बेचुंग के फादर की एज से 26 साल ज़्यादा. तो x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स दैट इज x प्लस 55. अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि तीनों की एजेस का सम 135 है इसलिए हम तीनों का सम इक्वल टू 135 करेंगे. ये लाइक टर्म्स है x x x ऐड होके 3x हो गया तो 3x प्लस 84 इक्वल 135 और यहाँ से हम पहले कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. तो ये ऐड हो रहा है तो राइट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा. सो वी गेट 3x इक्वल 135 माइनस 84 दैट इज 51. So x is equal to 51 divided by 3 that is 17. So the present age of Bachung is 17 years. Fathers की age क्या हो जाएगी x plus 29 means 17 plus 29 और grandfather की age 17 plus 55 that is 72 years. Next one. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12. What is the number? एक रेशनल नंबर ऐसा है कि जब उसको हम 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करें और उस रिजल्ट में 2 बाई 3 ऐड कर दें तो हमें माइनस 7 बाई 12 मिलेगा. तो हमें पता लगाना है कि वो नंबर क्या है. तो सपोज रेशनल नंबर हमारे पास x है. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 बाई 2 से तो x इंटू 5 बाई 2 प्लस और उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें 2 बाई 3 ऐड कर रहे हैं सो प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 12. अब इसे हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. ये ऐड हो रहा है तो ट्रांसपोज होने पे माइनस हो जाएगा और एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे. देन यू गेट माइनस 15 बाई 12 ऑन द राइट हैंड साइड. अब हमें x फाइंड आउट करना है तो 5 बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये इस दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 2 बाई 5 हो जाएगा और इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद you will get minus 1 by 2 means the rational number is minus half. The next one is Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100, rupees 50 and rupees 10. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. रश्मि एक बैंक में कैशियर है. उसके पास 100 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट हैं और इनका जो रेशो है नंबर ऑफ नोट्स का वो 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? अगर उसके पास कुल 4 लाख रुपए हैं तो बताइए कि हर नोट कितने कितने होंगे. तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि सपोज नोट्स हैं उसके पास 100 रुपीज वाले 2x, 50 रुपीज वाले 3x और 10 रुपीज वाले 5x. अब इनकी वैल्यू क्या होगी क्योंकि एक नोट 100 रुपीज का उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो 2x नोट्स की वैल्यू क्या हो गई 2x मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी तरह से 3x नोट्स हैं 50 के तो 3x नोट्स 50 की वैल्यू क्या हो गई 50 इंटू 3x. इसी तरह से 5 इंटू 10x. अब इनका टोटल जो हमें वैल्यू दी थी हमारे पास उसके पास जो कैश था वो 4 लाख था सो देयर सम शुड बी इक्वल टू 4 लाख. तो इसको हम ऐड करेंगे
लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, यू वी गेट 400 x. नाउ x हमें फाइंड आउट करना है, तो 400 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में ले जाएंगे, सो इट बिकम्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, it becomes 1000, means this is the value of x. Now 100 rupees वाले नोट्स कितने थे, 2x means 2000. 50 rupees वाले नोट्स 3x थे, so 3 into 1000, तो 3000 हो गया. इसी तरह से 10 rupees वाले नोट्स 5 into 1000, that is 5000 rupees. That's all for today. Now try to do the remaining questions. Thank you.